वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। टॉपिक चल रहा था हमारा समाकलन। समाकलन में हमने 7.3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 7.4 और उसमें पढ़ेंगे कुछ नए फॉर्मूले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को जरूरत पड़ेगी पूर्ण वर्ग विधि की। अब पूर्ण वर्ग विधि कैसे यूज करनी है वो सुन लो पहले। जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें यूज करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाना। अब पूर्ण वर्ग बनाने का सीधा सा तरीका है, जब भी आपके पास कोई भी एक्स स्क्वायर वाला पद हो तो उसमें पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका रहेगा। जैसे मान लीजिए ये दिया हमें 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। मैंने बोला इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, जो मैं स्टेप बता रहा हूं वो फॉलो करने हैं, बस आपको सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना जहां बोलूं वहां पे पूर्ण वर्ग बनाना के लिए ये विधि यूज कर लेना। अब कैसे बनाना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। -1 भी नहीं चलेगा, +1 ओनली, +1 ओनली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो भी है, अगर माइनस भी है तो कॉमन लो और बाकी कोई संख्या है तो कॉमन लो। तो 3 कॉमन लिया, क्या बनेगा? पहला काम डन। स्टेप सही है यही। स्टेप या तो याद कर लेना या लिख लेना। मैं लिखा नहीं रहा, मैं सीधा मेथड बता रहा हूं। ठीक है, डन। हाँ, तुम्हें तो रटवा रखा। उसके बाद x से गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। x का गुणांक कितना है? 13/3 का आधा। आधा निकालने का तरीका होता है 1/2 से गुणा कर दो। 1/2 से गुणा कर दो या 2 का भाग दे दो, उसी को बोलते हैं 1/2 से गुणा कर दो। तो कितना बन गया ये? 13 का वर्ग बताओ कितना बना? 169/36। तो यहां अंदर हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 169/36 ऐड किया और एक बार माइनस करेंगे, -10/3 ठीक है, आगे भी समझ में। पहला स्टेप होगा कॉमन लेना, दूसरा स्टेप होगा x से गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब ये जो पहले की 3 संख्या है ना, फर्स्ट 3 पद, वो अपने आप में होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बनेगा? अब ये प्लस में आ रहा है तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी हमारे पास 3 बड़ा ब्रैकेट, अंदर बनेगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। बाकी जो बन गया उसे हल कर देंगे। 36 इसका लसपा आएगा, 3 कम 3 दूनी 6, 12, 120। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस का 120 और माइनस का ही 169। ये बन गया हमारे पास 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। दोनों को हल करेंगे, माइनस का था 289, ये बना दिया हमने पूर्ण वर्ग। हमारा टारगेट था पूर्ण वर्ग बनाना। अब इसे अगर अपन समाकलन की परिभाषा में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? दिस इज योर एक्स स्क्वायर। ये पूरा एक्स कहलाएगा आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या कहलाएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए मतलब यहाँ पे हो गया 14, नहीं कितने का स्क्वायर है ये? 17 का, 17/6 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला मिल जाएगा और यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, अभी फॉर्मूले पे अभी आते हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना सीख गए, स्टेप डन। किसी को स्टेप लिखने हैं तो लिख लेना। पहला काम होगा हमेशा एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बनाना। एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। जोड़ेंगे तो शुरुआत के 3 पद मिलकर होल स्क्वायर बनाएंगे और बाकी दोनों पदों को हल कर देंगे। ये हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने समाकलन में। अब समाकलन के फॉर्मूलों की बात हो रही है तो फॉर्मूले चलते हैं नए फॉर्मूलों के साथ। तो आज का पहला फॉर्मूला है जो इस प्रश्नावली में काम आएगा
1/x² माइनस a² dx बराबर 1/x² माइनस a² dx 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस डन। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, यहां माइनस है तो प्लस भी हो सकता है। दिस वन इज 1/x² प्लस a² dx। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। थर्ड फॉर्मूले में यहां टर्म्स बदल दी 1/2a log ये बन जाएगा अपने पास a प्लस एक्स अपॉन प्लस सी। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 4 1/, देखो ये तीनों अब रूट में चले जाएंगे अलग अलग फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। ये रूट में गएंगे तो ये बनेगा पहला फॉर्मूला 1/√x² माइनस a² dx log x प्लस अंडर रूट प्लस। कहानियां बदल रही है अब यहां से, पिछली प्रश्नावली से इस प्रश्नावली में फॉर्मूले और बढ़ गए। ये ही प्रश्नावली और समाकलन की सबसे आसान है, सबसे आसान है ये प्रश्नावली। 1/√x² माइनस a² dx log x प्लस अंडर√x² माइनस a² प्लस c। नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ 1/√में a² माइनस x² dx साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस। नेक्स्ट है 1/√, में और क्या बच गया, ये आ गया, ये आ गया, प्लस वाला बच गया क्या? लॉग x प्लस अंडर रूट में ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से ये सारे प्रश्न हल होंगे। फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। थोड़ा सा सिमिलरिटी बता देता हूं। ये बताओ मुझे 1/1 प्लस x² किसका फॉर्मूला था? 1/1 प्लस x², tan इनवर्स x का। अगर ये 1 की जगह a लगाते, देखो तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा डायरेक्टली। 1/1 प्लस x² आपने याद किया था, 1/1 प्लस x² आपने याद किया था, तो वो 1/1 प्लस x² की जगह हो गया 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। डन। यस सर। अब देखो दूसरा फॉर्मूला याद कराता हूं। 1/√1 माइनस x² किसका सूत्र था? 1/√1 माइनस x², 1/√1 माइनस x², साइन इनवर्स का ढूंढो। 1/√a² माइनस x²। हो गया डायरेक्ट, हो गया डायरेक्ट। अब ये दो भाई है, इनको कैसे याद करोगे? 1/2 है तो दोनों में ही है, ये वाला तो चला ही गया आपका tan इनवर्स में, इनमें 1/2 है, दोनों में ही है ना, लॉग दोनों में ही है। बस आपको इसका फॉर्मेट याद रखना है। जब x आगे होगा तो x कमांड देगा, x आगे होगा तो x कमांड देगा, और कमांड देगा तो जैसा होगा वैसा ही ऊपर रहेगा, बटे में अपोजिट हो जाएगा, तो x माइनस ए तो बटे में x प्लस ए। अब इसमें आओ, जब a आगे है तो कमांड इसके पास नहीं है, नहीं है तो ये a माइनस एक्स होना चाहिए था, जबकि क्या हो जाएगा a प्लस एक्स।
कमांड नहीं है इसके पास, याद करने का तरीका बनाया और कुछ नहीं। ठीक है, निकलता कैसे फॉर्मूला वो तो मैं आपको सिखाऊंगा आंशिक भिन्न के अंदर। ठीक है, यहाँ एक्स आ गए तो जैसा जिस रूप में वही रूप चला गया, और यहाँ ए आ गए तो उस रूप में नहीं जाएगा, उल्टे रूप में जाएगा। तो ए प्लस एक्स ऊपर गया, ए माइनस एक्स नीचे आया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। 3 फॉर्मूले तैयार, साइन इनवर्स वाला तैयार। अब ये इन दोनों की बात आ रही है, और ये और जिक्र है यहाँ पे, ये तीनों बिना अंडर रूट के और ये तीनों 4 5 6 अंडर रूट के साथ हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, अंडर रूट के साथ है तो देखो क्या होगा, 1/√x² माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट एक्स के साथ जुड़ गया, बस कुछ भी नहीं, लॉग में जाके एक्स के साथ डायरेक्ट जुड़ गया। ये का ये आ गया, ये देखो यहां भी देखो। ठीक है, हो जाएंगे याद, थोड़े याद करने पड़ेंगे, थोड़ी सी ट्रिक निकालनी पड़ेगी। मैं तो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। मैं ये एक्सरसाइज करवाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एग्जांपल कराऊंगा। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, क्योंकि ये एक मात्र एक्सरसाइज ऐसी है जिसपे क्वेश्चन भी आना फिक्स है। एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग वाली विधि का आता ही आता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और करनी भी आपको है, क्योंकि जब क्वेश्चन आना फिक्स है तो अभी से तैयार कर दो। एक बार तैयार किया उसके बाद केवल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी विधि नहीं है। एक बार फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हो जाएगा कुछ। करें, लिखते चलो एग्जाम्पल। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, पहला क्वेश्चन है। पहले दूसरे तीसरे के साथ ही सारे स्टेप सीख लेना। x² माइनस 6x प्लस 13, पहला स्टेप है पूर्ण वर्ग बनाना। जब भी अपने पास द्विघात आए, चाहे ऊपर आए नीचे आए, हमारा काम है पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, ये मैंने अलग से लिखा, x² माइनस 6x प्लस 13। स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप था x² गुणांक 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप था x गुणांक का आधा, 6 का आधा कितना हुआ, का वर्ग, जोड़ो और घटाओ। हाँ आगे जोड़ना है पीछे। ये तीनों मिलके पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तेरह में से 9 गया तो एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग, जोड़ना और घटाना। मैं तभी बोल रहा हूँ 6 महीने हैं, फिर एग्जाम में लिख लेना स्टेप्स। बोल तो रहा हूँ मैं, लेकिन तुम लिख लेना ये, अगर याद नहीं रहे तो। हाँ, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, 1/, ये पूरा क्या बन जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, बन गया। इसे अपन गणित की भाषा में कैसे पढ़ेंगे, 1/x² प्लस a स्क्वायर। अच्छा हाँ, क्या बनेगा ये बनेगा 1/a लिख लो। ये अपना बढ़ गया जाएगा नहीं आप हाँ, कल से अपन बढ़ ही एक बार बताऊं, x² माइनस 6x प्लस 13 था। पहला काम है पूर्ण वर्ग बनाना। x पहले तो x² का गुणांक देखेंगे 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। x के गुणांक देखेंगे 6, 6 का आधा 3,
का वर्ग 9 जोड़ा और घटाया। यहां इसके बाद ही जोड़ेंगे और इसके बाद में घटाएंगे। ठीक है, इधर 9 आया, इधर -9 आया। अब ये पहले 3 पद मिलाएंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 में से 9 गया तो 4। ये अब ये क्या था, बटे में तो था, उठा के वापस रख दिया बटे में। 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/। अगला क्वेश्चन, हटा दूं? शाबाश। दूसरा एग्जाम्पल, अब तो कर ले खुद ही। हाँ, dx अपॉन में 3x² प्लस 13x - 10। तो ये एक बार याद रखना, x + 13/6 का होल स्क्वायर। 3 कॉमन लिया था, ये 3 कॉमन आ गया, dx आ गया। ठीक है, x माइनस क्या था, देख लें एक बार। x - 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस ही है। सही है, कैसा आया पहले बता दिया, वो स्टेप पढ़ोगे तो वहां से आया। फॉर्मूला किसका बन रहा है, 1/x² माइनस a², 1/x² माइनस a², 1/2a log x - a अपॉन x + a। तो 1/3 1/2a, a मतलब 17/6, x - a, तो x + 13/6 अपॉन x + a। अब थोड़ा हल कर देते हैं, बिल्कुल। ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 1/17 log। अच्छा, लसा पद 6 आएगा दोनों तरफ ही, ये हो जाएगा 6x प्लस 13 - 17। ठीक है, अब यहां से जाए तो अपन कांस्टेंट भी कॉमन ले सकते हैं, तो एक बार मैच कर लेते हैं। इसमें क्या बैठा रखा है, ले रखा है क्या, यस ले रखा है इन्होंने। तो यहाँ 2 ले लूं, कट जाएगा ऊपर नीचे, नहीं अंदर ही काट देते ना। 2 कॉमन लिया, यहाँ भी 2 कॉमन लिया, ऊपर बन जाएगा 3x, यहाँ बन जाएगा 3x, मैंने जोड़ा गलत है क्या, 13 और 17, 17 3 20 10 30, तो इसमें 5 क्यों लिखा हुआ है, तीन एक्स - 2। अच्छा, इन्होंने 6 बाहर, यहाँ से 3 भी बाहर ले लिया, ठीक है सही है इनका भी। यहाँ तक हो गया, यहाँ सही है अपना आंसर, लेकिन मैं वो वाला आंसर भी मैच करा देता हूँ आपको। नहीं है, अब देखो इसके बाद आपको वो वाला आंसर भी मैच करा देता हूँ, कैसा है जो बुक में आ रखा है, मैच तो करा दूं। तो ये पता है लॉग में बटा होता है तो वो माइनस में बदल जाता है, थ्री एक्स -2 माइनस माइनस में होता है, माइनस लॉग 3 को रखा कॉमन,
ये क्या, इतनी बात समझ में आ गई। लॉग में अगर गुणा में होता है तो प्लस में बदलता है, लॉग में गुणा में होता है तो प्लस में बदलता है। तो ये बन जाएगा 1/17 log 3x-2। ठीक है, ये बनेगा माइनस का, देखो माइनस बाहर लगा हुआ है तो प्लस में बदलेगा, लेकिन माइनस की वजह से log 3 हो गया माइनस का, फिर प्लस में था तो माइनस में बदल गया। ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट इधर कांस्टेंट लेके उधर चला जाएगा, जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट समुद्र में चला जाएगा और समुद्र में होके वहीं सी में अंदर चला जाएगा। तो बचेगा क्या क्या आपके पास, बचा क्या क्या, टी डैश कर दो। हाँ हाँ, समझिए कहानी, समझ में तो आ गया ना कैसे गया। ये log 3 कैसे समुद्र में गया, तो ये हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट अपना सी में चला गया। तो बुक में जो आंसर शो कर रखा है वो ऐसा कर रखा है। अब बहुत बार आपको पीछे वाले आंसर ऐसे मिलेंगे, आप खुद बना लेना वो आंसर, मैंने सिखा दिया कैसे बनाने। दोनों के पूरे पूरे मिलते हैं। अरे तो आपको वहां पता भी नहीं रहेगा मुझे यहाँ तक जाना है। यहाँ भी ये भी आंसर, यहाँ तक थोड़ा सही लगेगा। वैसे बताऊं आपको, कभी भी ऐसा हो तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन लिया, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ गया। लॉग में गुणा जो होता है वो प्लस में बदलता है, तो लॉग 1/3 प्लस लॉग ये पूरा, और लॉग 1/3 को भगा दो सी के अंदर, सी के अंदर समुंदर। करे एक और, बताओ, सारे भूखे भूखे अपने पास है और हम भी भूखे हैं। 5x² - 2x, बढ़िया क्वेश्चन है। 5x² - 2x, अंडर रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा काम है पूर्ण वर्ग बनाना। अंडर रूट में रहने दो, पहले मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, 5x² - 2x। अब जो आपको स्टेप बताया आप बस उसको फॉलो करते जाना। पहला काम है x² गुणांक 1 होना चाहिए, पहला काम डन। दूसरा काम है x का गुणांक 2/5, 2/5 का आधा का वर्ग, 1/25 क्या करेंगे, जोड़ेंगे पीछे घटाएंगे, तो ये x² - 2/5x प्लस 1/25 बिल्कुल सही है, पहले जोड़ना है फिर घटाना। ठीक है, ये अपने आप में बन जाएगा x, यहाँ माइनस है तो माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। आपको कंफ्यूजन हो तो चेक कर लेना, होल स्क्वायर खोलो, a² b² - 2ab ऑटोमेटिक बनेगा, और माइनस का 1/25 हो गया पूरा हल। अब ये अंडर रूट में डाल देते हैं इसको, यहाँ पे प्रश्न में लाके इसको अंडर रूट में पैक कर देता हूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/√5। पूरे को अंडर रूट में ला रहा हूँ ना, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, ऐसा का ऐसा उठ के यहाँ लग जाएगा। तो रूट के अंदर 5 आएगा पहले, तो वो तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, dx बटे में अंडर रूट के अंदर क्या क्या है भाई, मान लेते हैं फॉर्मूला बन गया 1/√x² - a²। वन अपॉन रूट x² - a² log x प्लस, कॉपी कर लो ना। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा 1/√5
अब x के लिए आपके पास x माइनस 1/5 है, x प्लस अंडर रूट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ क्या लिखना है बेटा, यहाँ वो लिखना है जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि वही था क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना ही नहीं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही यहाँ पे देना है। मतलब 5x² सॉल्व करना ही नहीं, वो वही है, हमने उसी को तोड़ फोड़ के बनाया है। तो हम लिखेंगे ये, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ तक वापस जाएंगे, क्या मतलब है, क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आपका आंसर, बस इतना ही। अब चाहो तो वापस वही है कहानी, 5 कॉमन ले लो, लेकिन कोई लेता नहीं है, छोड़ो ऐसे ही। ठीक है, बहुत है, इतनी मेहनत बहुत है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब वो मत सोचना कि यहाँ से इसमें बुक में जब आंसर देखते हैं तो कभी यहाँ 5 नहीं होता, कभी वो नहीं होता, वो सब समुद्र में फेंकते रहता है निकाल निकाल के लॉ की प्रॉपर्टी से। तो वहां पे एग्जाम में इतना ध्यान नहीं आएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरे मार्क्स मिलते हैं। हाँ, पूरे मार्क्स मिलते हैं, गलत करने से अच्छा है ढंग से पूरा किया जाए। डन, जहाँ पे साफ सुथरा बाहर आ रहा होगा वहां ले लेंगे, अब यहाँ पे और बाहर निकाल के फिर उसमें भेजे। ठीक है, आ गया ना, ठीक है चलो। अब अगला एक मेथड और है, वो और सीख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली आपको करनी है, प्रश्नावली आपको करनी है यहीं पे, नहीं नहीं यहीं पे करनी कल। आपको नहीं करनी, आकाश में करनी वाली। हाँ, यहीं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कल की क्लास तुम्हारे नाम, यस सर, है ना। अरे बहुत आगे चल रहे हैं, 5वीं हो गई, 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, 12वीं हो गई, और शुरू की किताब में क्या है, 3री 4थी। तो सारणी जब शुरू होगा, मैट्रिक सारणी तो 2-2 दिन का है। मैट्रिक्स तो है ही ऐसा, इसका मतलब 10 बार रीडिंग का मतलब तो तुम जितना मतलब बहुत आगे अपन। देखो अब इनके बाद और भी फायदा हो गया, जो स्कूल पढ़ रहे हैं, मतलब तुम्हें तो पढ़ा हुआ है ये, और ये उधर पढ़ रहे हैं, ये उधर पढ़ रहे हैं। हमारे आईआईटी में भी यही सब चल रहा है अभी, और आईआईटी के क्वेश्चंस कराए थे आज, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है अपनी बुक का, एनसीईआरटी का, अवकलज के अनुप्रयोग में। हाँ। पहले क्लास करा दे, चलो एक वैरायटी और है, कर देते हैं। ठीक है, फिर कल अपन यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद यहीं पे करना है, इसमें बुक में होंगे क्वेश्चन, नंबर कटना ही नहीं है, मतलब ऐसे तैयार करानी है। 25 क्वेश्चन है, 1 घंटे में 15 तो हो जाएंगे, 10 से 12 तो हो जाएंगे, और जो भी डाउट आएगा यहाँ हाथों हाथ करा दूंगा, खत्म। ठीक, चलो तो चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पे। अब पहचानेंगे कैसे वैरायटी को, पहचानने का तरीका ये बेटा, इसमें देखो अभी तक जो था क्वेश्चन, उसमें केवल और केवल बटे में आपको द्विघात मिल रहा है, बटे में आपको द्विघात मिल रहा है, देखो बटे में द्विघात, बटे में द्विघात, बटे में द्विघात, अंडर रूट के अंदर हो बाहर हो कोई दिक्कत नहीं है, बटे में। ठीक है, अब जो नई वैरायटी आ रही है उसमें क्या होगा, उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, x+2 बटे में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, तो इसका भी एक फॉर्मूला बना रखा है बहुत बढ़िया सा। तो फॉर्मूला ये है, 2 ही टाइप है बस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला ये है, अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन प्लस b। पहले तो क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए हमें, पहचानोगे कैसे, यहाँ पे नीचे तो द्विघात है, ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ और भी प्रेजेंट होगा, 2x 3x 4x 4x + 5 4x - 6 कुछ भी। अभी तक क्या हो रहा था, 1 आ रहा था, देखो ऊपर वो इस वाले में, उसमें तो डायरेक्ट पूर्णवर्ग लगा दो, पहला काम खत्म। अब दूसरे जिनमें ऊपर कुछ आ जाता है तो उसमें ये मेथड लगाएंगे, अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन प्लस b, जमा दो इसमें मान, a ये है, a तो संख्या आएगी, हर ये है। ठीक है, देखते हैं अभी, अंश अंश कितना अपने पास, बराबर a गुणा हर का अवकलन, अवकलन तो सबको आ गया होगा, 4x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, तैयार।
अब यहाँ पे तुलना करनी पड़ेगी हमें ए और बी के मान निकालने के लिए। तो तुलना कैसे करेंगे वो देखिए। आप यहाँ पे x लिखा मैंने, x का गुणांक इधर कितना है, फोर है। x का गुणांक कितना है, फोर है। अब बाकी सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कौन कौन है, सिंपली सबको गुणा कर दो, उसके बाद एक बार x का सेट बना लो, एक कांस्टेंट का बना लो, अगर x स्क्वायर है तो उसका भी बना लो, मतलब क्रम वाइज जमा लो घातों के अनुसार। ठीक है निखिल, क्रम वाइज जमा लो घातों के अनुसार। ओके, नहीं खोना नहीं है, यही है जो है। हाँ फिर से बताऊंगा, जब भी, हाँ हैंडल डाले, तू हैंडल डाले बस। जब भी ऊपर अंश में कोई भी अपने पास x का पद हो, संख्या के अलावा x का पद हो, तब ये मेथड यूज करना है। नीचे और साथ में द्विघात होगी, तो अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन प्लस b। अंश को जमाया, अंश है x प्लस 2, a का a रखा, हर का अवकलन किया 4x प्लस 6 और b। ठीक है, अब इनको क्रम में जमाया, तुलना करेंगे। यहाँ पे x का गुणांक है 4a, यहाँ पे x का गुणांक है 1, तो तुलना करने पर अब यहां पे आ जाएगा 4a इधर 1, तो a बराबर, ठीक है डन। अब कांस्टेंट यहाँ कितना है, 6a प्लस b, यहाँ कितना है कांस्टेंट, a का मान रख दो, शाबाश। तो 6/4, तुलना करते हैं तो हमेशा समानता से करते हैं। ठीक है, x का गुणांक इधर देखा उधर देखा, कांस्टेंट इधर देखा उधर देखा, ये बना अपना पास 8 माइनस 6, 2/4, 1/2, सही है। ये मान वापस से जमा देंगे, कहाँ जमाएंगे, यहीं पे, यहाँ पे जो अपन ने यहाँ से शुरुआत की थी वहीं जमाएंगे। ठीक है, तो शुरू करो जमाना। तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 बराबर, x प्लस 2 बराबर 1/4, 4x प्लस 6। अब ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया जिससे अपना जो प्रश्न था वो अभी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में टूटेगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल स्टेप पकड़ में आ रहे हैं सारे। ठीक है, चले अगले स्टेप पे, तो चलो अगले स्टेप। अब ये इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 की जगह पर ये सारे मान रखने हैं आपको। x प्लस 2 अंश में था तो अंश बदल जाएगा, अब अंश बदल के हो गया 1/4, 4x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस, इसके 2 पार्ट्स करेंगे हमेशा, एक ये पूरा पार्ट इसके साथ और एक अकेला वाला पार्ट, तो ये बनेगा आगे प्लस 1/2, रुको, हाँ ऊपर वाले का मान रख दिया है पूरा। अब ये ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि देखो ये जो प्रश्न पहले हल नहीं हो सकता था, अब ये बहुत इजी हो गया स्टेप्स में और हल हो जाएगा। कैसे, देखो ये नीचे वाले को अगर टी मानूं तो इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, हम ही लेके आए हैं खुद ही, हम नहीं रखा था बनाकर। तो 4x प्लस 6 बन जाएगा ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, 1/t। 1/t का क्या होता है, log t। नीचे वाले को t मानेंगे, ये बनेगा इसका अवकलन, ये पूरा भाग जाएगा और 1/t रह जाएगा, 1/t का होगा log t। ये कौन सा मेथड लगेगा, ये लगेगा पूर्ण वर्ग विधि। तो मतलब यहाँ पे हर प्रश्नावली में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पिछला काम आता जाएगा। आ गया ना काम ये वाला, टी मानने वाला। ठीक है, तो ये हो गया,
नहीं कर देता हूँ। 1/4 ये बन जाएगा log t, और t आपने माना है नीचे वाले को, तो log 2 प्लस, तो ये सही है। पूर्वक बनाना आता है, ये पूर्वक बनाओगे फॉर्मूला लग जाएगा, बस वो साथ में अटैच हो जाएगा बस। ठीक है, समझ आ गया। दूसरी विधि भी, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते एग्जाम्पल में, प्रैक्टिस करके आना। स्कूल वालों ने निकाला। अब देखो यहाँ पे x+3 है यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा सा खेल कर जाता है ये, यहाँ x² गुणांक -1 है ना। जब भी अब अंडर रूट के अंदर और बैठा है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आता है इस वैरायटी पे क्वेश्चन एक कंफर्म है, लेकिन उसमें से भी ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये हमेशा हर साल बताता हूँ, ये वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं पूर्ण वर्ग विधि वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि तूने नहीं दिया था क्या। चलो अब देखो ये वाली वैरायटी क्यों इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा काम, पहले तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाता हूं, तो 5 - 4x - x²। चलो इसको मैं आपको अंडर रूट के अंदर ही बनाना सिखाता हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा है। तो कई बार क्या होता है, ये 1/, में आता है, और कई बार ये x+3 के साथ आया है अभी। ठीक है, काम वही रहेगा, पहला स्टेप अपना अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन प्लस b, और फिर उसके बाद आपको पूर्ण वर्ग की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले अपन वही स्टेप करते हैं, अंश बराबर a गुणा हर का अवकलन, अंडर रूट मत लेना, अंडर रूट मत लेना, अंडर रूट मत लेना। ठीक है, इसमें अंडर रूट काउंट मत करना, कहीं अंडर रूट का करने लग जाओ, प्लस b। ओके, अब इसको यहाँ पे अपन कांस्टेंट करते हैं। अब ये यहाँ पे कैसे करोगे, देखो x+3 बराबर, पहले तो मैं x का गुणांक बनाता हूं। ठीक है, अब कांस्टेंट बनाते हैं। क्या किया है, इसको पहले पूरा गुणा किया, x वाला कॉमन लिया, x किसके पास है, ओनली और ओनली -2a के पास था, और बाकी सब अकेले थे तो यहाँ पर बैठा दिए। तुलना कर रहे हैं पर x का गुणांक यहाँ पे 1 बराबर -2a, a बराबर क्या बनेगा, अब आओ आगे इस पे आ, b माइनस -2, सही है, जमा दे, तो x+3 बराबर a आ गया -1/2 -4 -2x +1। चेक कर लो एक बार, पूरा अवकलन बन रहा है क्या, 5 का 0 -4 -2x, सही है।
वो तो कांस्टेंट में बदलेगा, फिर गलत कर दे। तो ये बन गया x प्लस 3 की जगह -1/2 -4 -2x प्लस 1 बटे में, और यहाँ dx बटे में क्या है, बटे में अपने पास है अंडर रूट में 5 -4x -x। बड़े क्वेश्चंस में आता है ही जनरली, मतलब अच्छे नंबर लेके आएगा 3 4 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, उसी तरह के क्वेश्चंस में आता है, ऐसा मत समझना 1 नंबर 2 नंबर में आएगा। अब क्या है, क्वेश्चंस के मार्क्स कम कर दिए पहले से, पहले एमसीक्यूज कम आते थे अपने वाले टाइम तक, अब एमसीक्यूज बढ़ा दिए थोड़े। नहीं, तुम्हारे टाइम में भी वही आए हैं, हाँ तुम्हारा वाला पैटर्न सेम ही है। हाँ, उससे पहले 6 नंबर तक आते थे, पुराने पेपर देखना, पुराने पेपर से सॉल्यूशन ऐड कर रखे हैं मैंने साथ। हाँ, पुराने पेपर सबके मैथ्स के पेपर 2013 से लेकर 22 नहीं है 21 तक का है, 22 का तुम्हारे सामने कराऊंगा, अपलोड कर रखे। अरे पहले पिछले साल ही सॉल्व करा दिए थे, तो वो के वही डाल दिए, वापस डाल देंगे, वहीं से डाउनलोड करके फिर से डाल दूंगा, ठीक है। चलो देखो, करें शुरू, वही 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। ये हो गया माइनस का 1/2 कांस्टेंट बाहर, अंदर आ गया -4 -2x बटे में अंडर रूट में 5 -4x -dx, पूरा एक बना दिया अलग से, प्लस 1 अंडर रूट में नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर का अवकलन मौजूद है, पूरा लेके बाहर निकल जाएगा, आपका बन जाएगा 1/√t। 1/√t का समाकलन क्या होता है, तूने कल पूछा भी था, 1/√t बन रहे थे बार बार कल परसों में। 1/√t का क्या होता है, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा -1/2, तो -1/2 + 1 बटा -1/2 + 1, प्लस का 1/2 है, तो बनेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, -1/2 बनता है 2√t। टी का मान डाल देना, ये का ये टी का ये टी ये है, देन प्लस, अब कहानी आती है यहाँ पे, अब यहाँ इसी के अंदर बना देता हूँ, देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे आप, समाकलन के अंदर ही ये माइनस कॉमन लिया, पहला स्टेप है एक्स गुणांक 1 होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। तो पहला माइनस कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचा, +4x -5, x के गुणांक का आधा करो, वर्ग करो, जोड़ेंगे, सही है, ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा -√t प्लस √t, t का मान रख देना बाद में, प्लस 1/√, में अब देखो ये बना x + 2 का होल स्क्वायर -9 है ना। अब ये माइनस जो पड़ा है ना, उसको वापस अंदर गुणा कर दो, पैक करने के बाद तो क्या बन जाएगा, ये बना x + 2 का होल स्क्वायर -9, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा इनका पोजीशन ऐसे को ऐसा कर देगा, मतलब क्या करा, बना दो फिर, ये लो, तो तुमने मान ही लिया तो फिर ये लो, ये बन गया 1/√a² - x²। देखो अच्छे से, कोई बात नहीं, जगह भी नहीं बची, मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। 1/√a² - x², sin इनवर्स x/a,
ठीक है, और टी है, हो गया मेथड आ गया पूरा। तो ये इसमें दोनों, इस वाले मेथड में पिछला वाला मेथड भी इंक्लूड है भाई। पिछले वाले में यही तो चीज कर रहे थे, यहां से यहां तक का काम, और अब क्या हुआ, पूरा चला। तो इस मेथड में जस्ट इसके प्रीवियस जो आज ही मेथड सीखा है अपन ने पहले क्वेश्चन में, वो मेथड भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहां तक का हो गया काम। और देख लेते हैं कुछ जो इस प्रश्नावली के लिए आवश्यक नहीं तो हो चुका है मेरा काम डन। अब कल से आपका काम है। प्रश्नावली के अंदर हार्ड क्वेश्चन, चलो एक बार पेन निकालो, एक क्वेश्चन कर लो बस आज के लिए। एक्सरसाइज 7.4 बहुत नियम बना रहे हैं। हाँ चलो अब ये कर दे जल्दी से, नियम लगा के। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार जोर पड़ा रहा हूँ मैं। हाँ तो बना 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 आंसर बना, आंसर बना जल्दी। कॉपी ले, कॉपी में कर, मैं आ रहा हूँ मैं नीचे उतर के। हाँ हवा में तो नहीं कर पाएगा। बस 5 मिनट का लास्ट क्वेश्चन है। कर दिया, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, चेक तो कर जा। यही हुआ, एक्स का गुणांक 6, एक मिनट देख लेते हैं। एक्स का गुणांक 6, 6 का आधा 3, 3 का 9, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस का 7 माइनस का 9, यही बन रहा है क्या? तो साइन इनवर्स यही हुआ है क्या सबका? ठीक है फिर मेथड डन। बताऊंगे बीच में कोई स्टेप पसंद हो गया ना? कोई स्टेप अटक रहा हो तो पूछ लो। डन, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। वेलकम।